एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत से प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनान से एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की
जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी